हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 2 नेम चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैंड टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। लैंड, सॉइल, वाटर, ऑब्वियसली चैप्टर का नाम ही क्या है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। तो लैंड, सॉइल, वाटर ये कैसे रिसोर्सेज है? अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब नॉन लिविंग रिसोर्सेज है। जबकि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये कैसे रिसोर्सेज है? बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब ये है लिविंग रिसोर्सेज। तो चाहे बायोटिक रिसोर्सेज हो या अबायोटिक रिसोर्सेज, दोनों ही रिसोर्सेज कैसे हैं? एग्जॉस्टिबल इन नेचर है, यानी ये एंड यानी ख़त्म हो सकते हैं। तो ज़रूरी इसलिए ज़रूरी है कि दोनों ही तरीके के रिसोर्सेज का जुडिशली यूज़ किया जाए, यानी बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज का यूज़ जुडिशली तरीके से किया जाए ताकि ये एग्जॉस्ट और ख़त्म ना हो। अब हम बात स्टार्ट करेंगे लैंड कैसे रिसोर्सेज है? लैंड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लैंड कैसे रिसोर्सेज है? नेचुरल रिसोर्सेज है। तो लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, टोटल अर्थ सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो 30% एरिया किससे कवर्ड है? लैंड से। यानी टोटल अर्थ सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें से 30% एरिया कवर्ड किससे है? लैंड से। और आपको पता ही है 70% किससे कवर्ड है? वाटर से। ठीक, लेकिन इस 30% लैंड, क्या ये पूरा 30% लैंड एरिया पे सारी पॉपुलेशन रहती है? नहीं। इस 30% लैंड एरिया की भी अगर हम बात करें तो सिर्फ इस 30% लैंड एरिया से भी सिर्फ 30% एरिया ऐसा है जहाँ पे 90% पॉपुलेशन यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, और बाकी 70% एरिया यानी 30% टोटल लैंड में से 70% लैंड एरिया तो ऐसा है जहाँ पर पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज़्यादा कम है, यानी अनपॉपुलेटेड एरिया, क्योंकि वो एरिया जो वो रहने लायक नहीं है। ठीक, अब हम बात करेंगे क्यों नहीं है। ठीक है, हमने जैसे पढ़ा कि टोटल 30% लैंड एरिया है, उसमें से भी 30% लैंड एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा 90% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन 70% इस एरिया ऐसा है जहाँ पर पॉपुलेशन रहती नहीं है, यानी जो अनपॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रग्ड टोपोग्राफी है, माउंटेन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स पे है, वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है, डेजर्टेड एरियाज़ ज़्यादा है, थिक फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। इस वजह से इन 70% एरियाज़ पे, इन 30% लैंड एरिया में से भी 70% लैंड एरियाज़ पे पॉपुलेशन इन चीज़ों की वजह से नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वाटर लॉगिंग ज़्यादा है, थिक फॉरेस्ट ज़्यादा है, डेजर्टेड एरियाज़ है, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स हैं, इन कारण की वजह से। अब हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा, यानी आपने पढ़ा ना कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड एरियाज़ वर्ल्ड है, यानी अगर हम बात करें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कौन से लैंड एरियाज़ पे रहते हैं? तो वो रहते हैं प्लेन्स एरियाज़ पे, रिवर वैली एरियाज़ पे। ठीक है, तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है? प्लेन्स पे, रिवर वैलीज़ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए क्या है? सुटेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो एरियाज़ है, वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा रिच एंड फर्टाइल लैंड है। तो जब वहाँ पर वो रहते हैं, अगर वहाँ के लैंड बहुत ज़्यादा रिच एंड फर्टाइल है तो वो आसानी से सूटेबल तरीके से रह सकते हैं, एज वेल एज़ अपनी लिविंग अर्न कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन कहाँ रहती है? उन एरियाज़ में रहती है। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ लैंड के क्या यूजेस है? तो ऑब्वियसली लैंड जो है उसको अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। लैंड को डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, हाउसेस बनाने के लिए, रोड्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। तो इन डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए लैंड का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि दो फैक्टर्स यहाँ पर ऐसे हैं जो लैंड यूज़ को अफेक्टेड करते हैं। ऐसे दो फैक्टर जो लैंड यूज़ को अफेक्ट करते हैं, वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लैंड यूजेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल फैक्टर की। फिजिकल फैक्टर जैसे टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर अवेबिलिटी, यानी उन लैंड पे वहाँ की उस लैंड की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ वाटर अवेबिलिटी कैसी है। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं? लैंड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर जो लैंड को अफेक्ट करते हैं वो क्या है? पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, कि उस एरियाज़ पे कितनी पॉपुलेशन है,
उस लैंड पे कितनी पॉपुलेशन रह रही है, वहाँ पर कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, ठीक है। तो ये ह्यूमन फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर है जो लैंड यूजेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर हम ऑनरशिप की बात करें, यानी कि उस लैंड पर राइट किसका है, तो ऑनरशिप के बेसिस पे लैंड को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, ठीक है। ऑनरशिप के बेसिस पे लैंड को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट लैंड क्या होता है, ठीक है। ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है प्राइवेट लैंड को कौन ओन करेगा, जो किसी प्राइवेट पर्सन के पास होगा, किसी इंडिविजुअल्स के पास होगा या किसी फैमिली मेम्बर के पास हो सकता है, ठीक है। अपना खुद का लैंड है उसके पास, तो ऑब्वियसली वो किसके लिए यूज़ करेगा, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करेगा। जैसे आपका अपना घर है, तो उसका ऑनर कौन है, आप हो, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, तो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है प्राइवेट लैंड। जबकि दूसरा लैंड होता है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड का मतलब वो लैंड जो किसके पास होती है, पूरी कम्युनिटी के पास होती है, जो कॉमन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इस लैंड को कोई भी चाहे यूज़ कर सकता है, यानी कम्युनिटी में कोई भी उस लैंड को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है। कोई भी किसी को उस चीज़ के लिए रोक नहीं सकता, क्योंकि वो कॉमन यूजेस के लिए बना हुआ है। और कौन ओन्ड करता है, पूरी कम्युनिटी का पूरी कम्युनिटी की उस पर ऑनरशिप होती है। जैसे फॉडर्स कलेक्ट करना, कहीं से फ्रूट्स कलेक्ट करना, नट्स हो गए, मेडिकल हर्ब्स हो गए, तो इन रिसोर्सेज को कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इस कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोला जाता है, यानी CPR, ठीक है। तो जब लैंड को ओन करेगा इंडिविजुअल अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो कैसा लैंड है, प्राइवेट लैंड। जब वही लैंड किसके पास हो, कम्युनिटी के पास, और कोई भी उसको यूज़ कर सके, तो वो क्या कहलाएगा, कम्युनिटी लैंड। और कम्युनिटी लैंड को और किस नाम से जाना जाता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, यानी CPR। अब हम बात करेंगे कि लैंड की डिमांड, आपको पता ही है कि डे बाय डे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लैंड की डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बट लैंड की अवेलेबिलिटी तो क्या है, उतनी की उतनी है, यानी लैंड तो उतनी ही अवेलेबल है, ज़मीनें तो उतनी ही लिमिटेड है, निकली है। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग लोगों की जो डिमांड है लैंड को लेके, वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, इन सारी चीज़ों की वजह से एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारी नीड चेंज हो रही है, हमारी डिमांड चेंज हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ाते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ाते जा रहे हैं। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड की क्वालिटी कम हो रही है, लैंड स्लाइड्स बढ़ रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, जो सॉइल की अच्छी क्वालिटी ऑफ लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो इन सारों की वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पे हाईली इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक। और आपको ये भी पता है कि फर्टाइल लैंड धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड होती जा रही है, और एक टाइम के बाद तो वो बेरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी बिल्कुल बंजर हो जाती है, कि अगर आप उस पर कुछ भी ग्रो करोगे तो वो उस पर बिल्कुल भी आउटपुट या प्रोडक्शन नहीं होता। क्लियर है। तो यानी किसी भी फर्टाइल लैंड को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, जुडिशली तरीके से यूज़ करना है, ताकि वो इफेक्टिवली अच्छा आउटपुट दे सके, ठीक है। और अगर इसको जुडिशली यूज़ नहीं किया तो वही फर्टाइल लैंड किस में बदल जाएगी, बेरन लैंड में, बंजर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पे मेजर थ्रेट पड़ रहा है, ठीक है। यही लैंड डिग्रेड होते जा रहे हैं, लैंड स्लाइड होती जा रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जो एनवायरनमेंट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब हम बात करेंगे कि लैंड को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। तो लैंड को बहुत तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, लोगों की डिमांड लैंड को लेके बढ़ रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, लैंड की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जो फॉरेस्ट कवर एरियाज़ हैं, उन जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर एरियाज़ क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे इसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता ही है टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो जितने भी फॉरेस्ट कवर एरियाज़ है उनको क्या कर रहा है, बड़ी तादाद में काटा जा रहा है, जिस वजह से लैंड भी क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस लैंड डिग्रेडेशन को चेक किया जाए, इस लैंड डिग्रेडेशन को क्या करा जाए, रोका जाए। यहाँ पर कुछ मेथड है जिनके थ्रू हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे अफॉरेस्ट्रेशन। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू लैंड को कंजर्व किया जा सकता है, जैसे अफॉरेस्ट्रेशन। अफॉरेस्ट्रेशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा
पेड़ लगाए जाए। लैंड रिकम्बलेशन करना, केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र्स इन सब को क्या करना, उनका इन सब का यूज़ क्या करना, कम करना। ओवरग्रेजिंग क्या होना, कम होना। तो यानी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड्स है जिससे हम अपने लैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? एफॉरेस्टेशन के थ्रू, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करके, केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र्स इंसेक्टिसाइड इन सब का यूज़ कम करके, ओवरग्रेजिंग को कम करके। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे रूल्स बनाए जाए ताकि सॉइल और लैंड दोनों को कंजर्व किया जा सके। एज़ वेल एज़ फार्मर्स जो है, हमारे किसान जो है, उनको क्या करा जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको इस लैंड कंजर्वेशन के बारे में उनको सिखाया जाए। एज़ वेल एज़ उनको ये भी बताया जाए कि ओवर ग्रेजिंग जो है वो उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता ही है कि वो अपने एनिमल को फीडिंग के क्या करते हैं, ग्रेजिंग पे लेके जाते हैं। तो उनको एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए कि ओवर ग्रेजिंग से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। ठीक है, उनको ये बताया जाए कि फर्टिलाइज़र का ओवर यूटिलाइजेशन से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और सॉइल और लैंड को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो हमारी आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।